कहा कि जब सुमिरन पक जाता है तो भजन में तब्दील हो जाता है। सुमिरन और भजन में फर्क है। जब सुमिरन पक जाता है तो भजन बन जाता है। और हम तो यही कहेंगे, हमने तो बहुत कोशिश करी, कुछ प्राणी है, सांसारिक जीव हैं, कोशिश हजार करके उन्हें ढूंढा जो उम्र भर जहां तक पहुंच गए हैं, कोशिश हजार करके उन्हें ढूंढा जो उम्र भर, वो क्या है क्या नहीं है होगी नहीं खबर। दूर है इतनी कि है अपनी अकल से बाहर, पर नजदीक भी इसने कि हर दिल में बनाया है घर। तो साहब उनकी लीला को आप क्या कहेंगे? लिखने वालों ने बहुत सरल कह दिया है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस। दृष्टि में तेरे दोष है तो देखता क्या है, अरे मूर्ख अपनी नजर सुधार ले बस हो गया भजन। लेकिन उसके अंतःकरण में जाना पड़ेगा। दृष्टि ऐसे तो नहीं सुधरेगी। ये मन तो मनी राम है, इसको साधने का ही उपकरण है, ये सधेगा। आइए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं एक और शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ, आदरणीय कदमकांत उपाध्याय जी, जो पारंपरिक रूप से जिनके यहाँ ज्योतिष किया गया है, इनके दादा परदादा और आगे से इनके यहाँ ज्योतिषीय क्रम का निर्वाह है, और उसी परंपरा को ये भी बखूबी निभा रहे हैं। अच्छे पदों पर आप कार्यरत रहे हैं। इनका थोड़ा सा स्वास्थ्य आज रहा, फिर भी इन्होंने यहाँ शिरकत की, इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ कदमकांत उपाध्याय जी को। सभी विद्वजन जो ज्योतिषी नहीं, अन्य विधाओं में भी दिग्गज आप सभी लोग जानते हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। और इस हॉल में उपस्थित सभी ज्योतिष भाइयों बहनों, उन सबको ही मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं एक बात कहूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, कोई प्रकांड पंडित नहीं हूँ। मैं सिर्फ विद्यार्थी हूँ। जीवन भर सीखता रहा और सीखने के उद्देश्य से मैं ज्योतिष सम्मेलन में आता हूँ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सब लोगों से सीखने को कुछ न कुछ मिलता है, और मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि जहाँ भी जाऊँ वहां से कुछ न कुछ जरूर सीखूं। सीखने की दो स्थितियां होती हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए वो सबसे पहले सीखना चाहिए। जहां तक सीखने की बात है तो साथियों, इस संसार में करोड़ों पुस्तक हैं ज्ञान की, विज्ञान की। एक जन तो क्या 7 जन भी कम पड़ जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। इसलिए जिसके पास जितना आपको मिले वो सीखना चाहिए, और उसके लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। दिमाग और मन को हमेशा खुला रखना चाहिए, किससे पता नहीं क्या हमें सीखने को मिल जाए। जहां तक ज्योतिष की बात है, ज्योतिष तो अथाह समुद्र है, और उस समुद्र में जिसका जितनी बड़ी अंजुली है वो जल उसके अंजुली में आ जाता है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया निरंतर रखना चाहिए हमें, और सीखते रहना चाहिए। अब मैं बात शुरू करता हूँ। आज का विषय तो है 4-5 पॉइंट इन्होंने दिए हैं पांडे जी ने, उसमें से कुछ विषय बोलूंगा। बेसिकली मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि मेरा जो मेन फील्ड है वो आध्यात्म का है। एक ही चीज है कि ये कह सकते हैं हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या आध्यात्म आत्मा है और शरीर ज्योतिष है। आध्यात्म के बिना ज्योतिष नहीं कर सकता कोई। अगर ये सोचता है तो मुझे लगता है उचित नहीं है। ये मेरा अनुभव है। ये पिछले 40 साल से मैं साधना में हूँ, आध्यात्मिक साधना में। साधना कितनी कठोर होती है इससे अनुमान लगा लीजिए आप, कि जैसे आप पहला कदम उठाते हैं और उसके बाद रख के आगे कदम बढ़ाते हैं, पर मुझे आज ऐसा महसूस होता है कि मेरा कदम जो है वो उठा हुआ है कि नीचे भी नहीं रख पाया है। इतनी साधना के बाद, या इतने पढ़ने पढ़ाने के बाद, जैसे अभी किसी ने मुझे कहा था, यहाँ पर बोला था कि हमने अपना अध्ययन खत्म कर दिया है और पढ़ना पढ़ाना निरंतर जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। चाहे ज्योतिष की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, आपको निरंतर अगर आप अभ्यास करेंगे पठन पाठन का, तो उससे आपको काफी कुछ ज्ञान की प्राप्ति है। अब हम ज्योतिष की बात करते हैं। देखिए, ज्योतिष में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान सीखा है,
लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने कोई डिग्री डिप्लोमा ज्योतिष में नहीं किया है, ना मैंने कोई 3 महीने का क्रश कोर्स किया जो संडे सैटरडे क्लासेस रखते हैं वो भी नहीं किया। मैं परंपरा से ज्योतिष में हूँ और ज्योतिषी मेरे इसलिए साथ में हूँ कि मेरे पैतृक इससे चला आ रहा है, तो मैंने स्व अध्ययन से देखा, मैं कर्म को मानूंगा। लेकिन एक दिन ऐसी अवस्था आई कि मुझे मजबूर होकर अपनी जन्मपत्री देखना पड़ा। जन्मपत्री देखने के लिए सबसे बड़ा गुरु कौन सा होता है? जन्मपत्री सिखाने के लिए, ज्योतिष सिखाने के लिए सबसे बड़ा गुरु है सहायक आपकी जन्मपत्री। आप उसका स्वयं अध्ययन करें ज्योतिष करते हैं सीखते समय, क्योंकि आपको सब कुछ डिटेल्स पता है, तो आप ज्योतिष सीख लें और आपको सब कुछ पता लग जाएगा कहाँ क्यों कैसा है। अब जहाँ तक बात हम ज्योतिष की करें तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ दोस्तों, 2 मिनट लूंगा मैं पर्सनल बात बताने के लिए। मैं नेशनल वेट लिफ्टर 8 किलोमीटर की जॉगिंग करता था रेगुलर, बॉडी बिल्डर था। मैंने फिल्मों में भी काम किया और वो यंग पीरियड था मेरा जब मैं कॉलेज में था, जब एमए साइकोलॉजी किया, मैंने एलएलबी किया, डिप्लोमा किया एडवर्टाइजिंग में, यूपीएससी का एग्जाम देके मैं क्लास 1 ऑफिसर बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। 3 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। वन फाइन मॉर्निंग सारी चीज रखी रहती। मैं सोचता था कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी अशक्त नहीं होऊंगा, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, और जो मैं कर सकता था मैंने सब कुछ अपने शरीर के लिए किया। लेकिन वन फाइन मॉर्निंग बीमारी ने मुझे इतना जकड़ लिया, इतना कमजोर कर दिया कि मैं आने जाने को भी लाचार हूँ, चलने को भी लाचार हूँ। क्या मेरे कर्म खराब थे? या मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था इस जिंदगी में? नहीं। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ यही जीवन है हमारा और इसे हम जो कर्म करते हैं उसकी फल प्राप्ति होती है, गलत सोच। देखिए आध्यात्मिक तौर पर मैं आपको बताता हूं, और गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि प्राणी के कई जन्म होते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तेरे कितने जन्म हुए, मेरे कितने जन्म हुए, ना तुझको याद है ना मुझे। हमें भी याद नहीं रहता कि हमारे पिछले कितने जन्म हैं। हम तो सोचते हैं बस हमारा जन्म हुआ और यही जन्म है, इसी में हम सारे सुख की प्राप्ति करें। जैसे सहमा जी ने कहा था, शरीर सुख के पीछे हम लोग भागते हैं और उसके लिए हम कुछ भी यत्न करने को तैयार होते हैं। उसी के लिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं, जो ज्योतिषी होता है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ कर्म का सिद्धांत, जो ज्योतिष का जो मूल बेसिक है, वो कर्म का सिद्धांत है। जहां तक प्रारब्ध की बात है, भाग्य की बात है, उसके लिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भाग्य कोई दूसरा नहीं बनाता है, भगवान भाग्य नहीं लिखता है। भाग्य हमारे कर्म लिखते हैं, हमारा कर्म बताता है कि हमारा भाग्य कैसा है। और निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर ये चलता है। एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा, हम लोग भाग्य के ज्ञाता हो सकते हैं पर विधाता नहीं। जो भी ज्योतिष भ्रम में रहता है कि मैं जातक का है, जिसको आजकल क्लाइंट का नाम दे दिया गया है, मैं उसका भाग्य बदल दूंगा, वो खुद भी भ्रम में है, सामने वाले को भ्रम में है। कोई किसी का भविष्य नहीं बदल सकता। ये मैं अकाटिक सत्य की बात बता रहा हूँ, अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ, उसको 1 लाख रुपया मैं अपने पॉकेट से दूंगा जो किसी का भविष्य बदल के बता दे। पहले तो भविष्य जान ले, उसका भविष्य जानना ही इतना डिफिकल्ट है कि भविष्य बताना तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। आपने सुना होगा जन्मपत्री में बुद्ध और गुरु बहुत अच्छे हों तो आदमी बहुत अच्छा ज्योतिषी बन जाता है। गुरु ज्ञान का सागर है और बुद्धि आपका वाणी का बुद्धि का सागर। इसके अलावा दूसरे ग्रह भी इसमें अगर नहीं आपके साथ हो, शनि और राहु अगर आपका प्रबल ना हो तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जब तक शनि साधना कराता है, जब तक आप साधना नहीं करेंगे, अपने इष्ट को नहीं साधेंगे, तब तक आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जिसको हम लोग अंग्रेजी में सिक्स्थ सेंस कहते हैं कि जब तक सिक्स्थ सेंस आपका नहीं होगा तब तक आप ये सब जान लेंगे, गुरु क्या फल देता है, राहु क्या फल देता है, योग क्या है, सूत्र क्या है, किसका क्या असर होता है। लेकिन प्रेडिक्शन के ये जन्मपत्री सामने आती है ना, तो आप दाएं बाएं देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं मैंने पढ़ा क्या था और है क्या। कई बार आप ब्लैंक हो जाते हैं, आप शायद ना होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता रहा है, आज भी होता है। आप जन्मपत्री जब देखते हैं तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। उसके लिए आपको साधना करना ही पड़ेगा। साधना मतलब अपने इष्ट की साधना। इष्ट कोई भी हो सकता है, कोई देवी देवता कर सकते हैं, आप अपने गुरु को कर सकते हैं, या जिसको भी अभी साधना करते जाएं
जैसे इष्ट मित्र होता है, इष्ट मित्र उसको कहते हैं जो हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहे। तो इष्ट वही होता है जो हमेशा आपकी तत्परता के लिए आपके साथ रहता है। और जब आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप होगा, दिमाग आपका जब खुलेगा, सब लोग जानते हैं कि ब्रेन का हम इस्तेमाल सिर्फ सूर्य की नोक के बराबर करते हैं। अगर उसी ब्रेन को विस्तार देना है तो आपको ध्यान साधना करना पड़ेगा। आपने सुना होगा जन्म पत्र तो छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे योगी और तपो बल वाले लोग हुए हैं जो आपका भूत भविष्य वर्तमान बिना जन्म पत्र के बता दिया करते हैं। हो सकता आप उनसे मिले हों या भविष्य में मिल पाए। मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ और मिला हूँ उनसे। उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ साधना है। अपने इष्ट की सिद्धि उन्होंने अपनी आत्मा को इतना विस्तृत कर दिया है कि परमात्मा तो वो बताने में सक्षम है। अगर आप ज्योतिष जो विद्या है उसको अगर जानते हैं, थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान दें आध्यात्मिक के ऊपर, तो आपका ज्योतिष का मार्ग बहुत अच्छा चलेगा। इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा आपको, ज्योतिष के अंदर कि आप नक्षत्रों को कभी ना भूलें। ज्योतिष का मूल स्वरूप नक्षत्र है। वैदिक काल में, वैदिक काल उसको ना मानिए, जब से वेद लिपि के रूप में है तब से हम लोग वैदिक काल मानते वो नहीं है। लिपि के रूप में तो बहुत, एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। साइंटिस्ट भी आज तक मानते हैं कि रामचंद्र जी का जन्म 7.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो वेद के आज की दिन है। उसके बाद तो कितनी संस्कृतियां डेवलप हुई और चली गई, लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारा वैदिक तो चलता चला आ रहा है। सनातन धर्म को आज तक कोई नष्ट नहीं कर पाया। चाहे वो कोई भी पीरियड आया, मुगल का पीरियड आया, चाहे अंग्रेजों का आया हो, उन्होंने इतने अत्याचार किए, हमारे ग्रंथों को जला दिया, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। सनातन का मतलब ये है जिसका नाम आज ही है ना, अंत तक निरंतर चलता रहेगा। इसलिए वैश्विक मंच पे बात करने से कभी डरना नहीं है। अगर आप सनातनी हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, अगर आपको ज्ञान है, मूर्ख आदमी तो सबके सामने चुप होकर बैठ जाएगा। अगर आपको ज्ञान है, और ज्ञान का कोई पराकाष्ठा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूं, मैं जवाब दे सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, आदमी की लिमिटेशंस। तो मैं बता रहा था आपको कि नक्षत्रों को आप कभी ना भूलिए। जब भी जन्म पत्र आप देखते हैं तो सबसे पहले देखिए ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उसका कौन सा चरण है और उसकी कौन सी डिग्री है। 80% फल आपको नक्षत्र और नक्षत्र का लॉर्ड देता है। फिर उसकी डिग्री देती है। सारे योग भी इस पे डिपेंड करते हैं, सारे सूत्र भी इस पे डिपेंड करते हैं, और ये पारशरीर बिल्कुल स्पष्ट है। वैदिक काल में देवताओं का स्वरूप नहीं था, तो वो देवताओं की आकृति होती थी, देवता को प्रतिनिधित्व करते थे। मंत्र उसकी आराधना के लिए थे, और तंत्र वो प्रक्रिया है किस तरह से मंत्र का उपयोग करें, तंत्र को जागृत करें। तो वहां से अगर चला गया, इस तरह राशियां हमारे यहाँ बहुत बार में समाहित हुई। नक्षत्र के बल पे हम लोग भविष्यवाणियां करते। एक ज्योतिष भविष्य को देख सकता है, भविष्य का आकलन कर सकता है। ये उसकी योग्यता या उसकी साधना पे निर्भर करता है, वो कितने % कर पाता है। लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान रखने वाली जरूरी हैं कि आप आध्यात्म को, आत्मा की बात को कभी छोड़े नहीं। एक छोटा सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूं। आप एक चीज बताइए कि एक आदमी जीवन में, ग्रह तो 9 है आपके, 4 या 5 ग्रहों की महादशा भुगत पाता है। बाकी ग्रहों की दशा वो कब भुगतेगा? या उसके योग बने हुए हैं जो मतलब बहुत प्रबल उसका कारक ग्रह है, वो अगर उसकी अगर दशा ना आई तो उसकी तो जीवन निकल गया। इसका मतलब क्या है कि ये जन्म जन्मांतर की प्रोसेस कंटिन्यू है। जहां तक जिस छोटी सी बात और बताना चाहूंगा बीच में कि अगर हम पाराशरी की बात करें तो उन्होंने कई तरह की महादशाओं का वर्णन किया है। हमारे मध्य क्षेत्र में विंशोत्तरी चलती है, तराई के क्षेत्र में योगिनी चलती है, अष्टोत्तरी साउथ में मानी जाती है। तो मैं विंशोत्तरी की बात करूँ तो विंशोत्तरी के हिसाब से अगर हम देखेंगे 4 या 5 महादशा हम भुगत पाते हैं, तो बाकी क्यों नहीं होती? क्योंकि जब तक जिस जन्म में, जिस महादशा में उसकी मृत्यु होती है, उसी महादशा में वो जन्म लेता है। दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मैं ज्योतिष के बारे में बात बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक रूप से जो मैंने सीखा, सोचा और जो समझा उसके रूप में बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाकी की कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, बाकी दशा भुगतेगा तो अपने कर्मों के फल का हिसाब करेगा। तो जिस महादशा में उसकी मृत्यु होती है, उसी महादशा में वो जन्म लेता है, और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस उसकी चलती चली जाती है। जहां तक आध्यात्म की बात है
ये अपनी आत्मा को बढ़ाने की बात है। उसके लिए मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। समय बहुत कम है, सारी चीज़ बोलना बहुत मुश्किल होता है। कि आप सोचिए, आदमी मरता है तो क्या होता है उसके, आप कहते हैं प्राण निकल गए, प्राण है श्वास चलेगी, श्वास चलेगी। आदमी जब जन्म लेता है तो डॉक्टर भी कहता है कि बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले श्वास लेता है तो कहता है इसकी लाइफ आ गई, ये जी गया। अब वो जी गया, श्वास है, सारी श्वासों का खेल है। इसीलिए श्वासों को प्राण का आयाम कहा गया। प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम, जो पातंजलि योग सूत्र में दिया गया, अष्टांग वर्णन जहाँ किया गया है, ये हरियोग प्रदीपता में जो बताया गया है वो अष्टांग योग। ये जो आजकल जो रामदेव बाबा करते रहते हैं जो वो योगासन मतलब योग नहीं है कंप्लीट, वो एक्सरसाइज है। जो विश्व में डिसाइड किया गया कि योगा डे मनाया जाए, उसको योगासन डे कहना चाहिए था, योग नहीं है। तो श्वासों को जब तक आप, लोग कहते हैं साहब ध्यान नहीं लगता, ध्यान क्यों नहीं लगता? विचारों का इतना प्रवाह रहता है कि अब शायद 2 मिनट ही बैठ सकते। तो जब तक सांसों का रिदम आप ठीक नहीं करेंगे, जितनी सांस आप लेते हैं उतनी छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी बहुत दिक्कत होगी आपको साधना में या ध्यान करने में। उसके बाद जब आपकी सांस की रिदम बराबर हो जाए तो फिर जैसे 2 नौस्टल चलते हैं, कभी ये चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी जो भी कहते हैं इसको, या पिंगला, अगर ये जब दोनों एक साथ चलने लगती है तब आप शांति से बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो वो सिखाते हैं विचार शून्य हो जाना। विचार शून्य आदमी तब होता है जब मर जाता है। विचार आपके पास रहेगा, थॉट प्रोसेस रहेगी, लेकिन सिर्फ एक रहेगी, पर एक जगह ध्यान अपना केंद्रित कर पाओगे। तो साधना का प्रथम सोपान, अब वो होता कैसे है ये अलग विषय है, बहुत लंबा विषय है इसको सीखने और समझने के लिए, लेकिन छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। कुत्ता जो है इतनी जल्दी सांस लेता है, 12 साल उसकी मृत्यु हो जाती है। कछुआ 1 मिनट में एक सांस लेता है, 1000 वर्ष की उसकी आयु होती है। आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा, श्वास जो है आप लेते कम है, छोड़ते जा रहे हैं, देख लीजिए। तो जो छोड़ रहे हैं वो हवा कहां से निकल रही है, लाइफ फोर्स आपकी जा रही है। तो प्राण को सम करना है। इसी तरह से 17 यस, आप मेरी देख लीजिए, किसी समय भी 1 मिनट में मेरी 6 या 7 सांसें। तो जितने आप अपनी ऊर्जा को संभाल के रखेंगे, ऊर्जावान बनेंगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति होगी तो ज्योतिष की बात है। पांडे जी ने सुबह कहा था कि एक कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिसे जन्मपत्री देखते ही बता सकें इसके बारे में। तो मैं नक्षत्र के ऊपर जाऊंगा। देखिए, चंद्र के नक्षत्र से तो आपकी महादशा शुरू हुई, और जो लग्न का ग्रह लग्नेश जो है, अगर वो आपके पास में शत्रु हैं तो उस जातक की पूरी लाइफ चैलेंज वाली होगी, संघर्ष वाली होगी। अगर मित्र है तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे हमने कुछ मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ी, गए फटाफट वहां गए, तो वो आदमी मिल गया, ऐसा हमारा काम उसने करवा दिया। कभी आप कहते हैं सर के बल खड़े हो गए, ये जिंदगी भर काम ही नहीं होता, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो अगर आप उसको नक्षत्र को देखेंगे, लग्न का नक्षत्र आदमी का पूरा जीवन डिसाइड करता है। चंद्रमा के नक्षत्र की बात की बात। समय समाप्त हो गया है, पांडे जी बोल रहे हैं। वैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं वायरल फीवर से डाउन था। कल मेरी बात हुई थी आशा जी से, लेकिन उन्होंने आग्रह किए जरूर आइए। तो बहन आशा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, तो उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। और पांडे जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ बुला के मुझे इतने महान विद्वानों से मिलने का अवसर मिला। इनको सिर्फ 2 ही लोगों को सुन पाया। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से मैं भी जाना चाहूँगा। इसमें पांडे जी से निवेदन किया था मैंने कि 2 मिनट मुझे दे दीजिए, बात कह के धन्यवाद दे के जाना चाहूँगा। क्योंकि ज्योतिष की बात चली तो क्या मन में कभी कभी होता है कुछ बोलना चाहिए, कोई नई चीज़ देना चाहिए। बोलने को तो बहुत सी चीज़ें हैं, लास्ट में आपको 3 टिप्स देना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि अगर किसी का कोई इष्ट नहीं है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का देवता, ग्रह की बात नहीं करता। जैसे पुष्य नक्षत्र आपका होता है शनि, उसका देवता होता है बृहस्पति। उस नक्षत्र के देवता की एक माला जरूर जपें रोज को। अगर इस आपका नहीं है तो आप देखिए आपकी कितनी प्रखरता आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, घर में अगरबत्तियां जलाना बंद करें, सिर्फ धूप बत्ती का प्रयोग करें। अगरबत्ती में बांस होता है, उसको जलाया नहीं जाता। ये पता नहीं कहां से प्रचलन में आ गया, सब लोग अगरबत्ती जलाने के लिए चल पड़े। तीसरी चीज, पीपल को हमेशा जल देना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक रूप से, प्राणों के रूप से पितरों का वास कहा जाता है, ब्रह्मा का वास कहा जाता है। और साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि वो पीपल जो है रात और दिन ऑक्सीजन छोड़ता है।
तो ये 3 चीज मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा। और जहां तक अभी तो बहुत बोलने की बातें थी कि संस्कृत की जहां तक बात है, हमारी लिपि इतनी बढ़िया है कि नासा ने भी मास्टर कंप्यूटर के लिए संस्कृत को अडॉप्ट किया आजकल। वो सब लोग हमारे वेदों की तरफ देख रहे हैं। जो भी साइंस जिस बल पे टिका है वो हमारे वेदों के बल पे उन्होंने शुरू किया सारे। ये रिसर्च हमारे यहाँ हो चुकी थी। वो लोग रिसर्च करते हैं, सर्च नहीं करते, रिसर्च करते हैं। हम तो ज्ञान के भंडार हैं। इस ज्ञान को हमें बराबर बनाए रखना है, आगे बढ़ना है इसके बारे में। फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो बहुत सारी बात करूंगा ध्यान साधना की, ज्योतिष की बातें, ज्योतिष में भविष्यवाणियां गलत क्यों होती हैं ये भी मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। अंत में सब लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा मुझे इतने शांति से सुनने के लिए। और एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरी बात से सहमत नहीं है मुझे माफ कर दें, मुझसे यहीं छोड़ दें, और जिनको पसंद आए वो अपने साथ ले लें, आत्मसात कर लें। ताकि ये हर जगह बोलता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो है भी बहुत कुछ, लेकिन हमारी मर्यादा है, मर्यादाओं से बंधे हैं। तो कोई व्यक्ति ये ना समझे कि हमारी गुस्ताखी नहीं, हमारी मजबूरी है। चलिए इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।